मैं मृदुला सिंह, कक्षा 9वीं, विषय गणित, भाग 2। पहला वाला लेसन है भूमिति के मूलभूत संबोध। प्रश्न संग्रह 1.1 पिछले वाले वीडियो में किए थे। आज जो है प्रश्न संग्रह 1.2 इस वीडियो में करेंगे। कुछ मुद्दे दिए गए हैं, इन मुद्दों पे आधारित है। पूरे 9 मुद्दे हैं, एक एक करके ले रहे हैं। पहला है रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं यहाँ पे समझाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे ए बिंदु, यहाँ पे ए नाम दोगे, यहाँ पे बी नाम दोगे। ए है रेखाखंड। रेखाखंड ए बी की लंबाई सीमित होती है। चाहे इसे रेखाखंड लिखो या रेख भी लिखते हैं। रेख ए बी या रेख बी ए, मतलब वही हुआ। जब लंबाई इसकी 2 सेंटीमीटर दी गई है तो ए बी 2 है, चाहे बी ए मानो, दोनों का मतलब एक ही हुआ। रेखाखंड किसे कहते हैं? 2 भिन्न बिंदुओं ए बी बिंदुओं के मध्य आने वाले सभी बिंदुओं के संघ समुच्चय को रेखाखंड ए बी कहते हैं। 2 भिन्न बिंदुओं के मध्य में भी बहुत सारे बिंदु हैं, नाम नहीं दिया गया है। सब बिंदुओं से मिलके ही रेखाखंड मिला है। उनके संघ समुच्चय को रेखाखंड ए बी कहते हैं। रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड की लंबाई कहते हैं। इस दूरी को रेखाखंड की लंबाई या रेखाखंड की दूरी कहते हैं। चाहे एल ए बी रेखाखंड की लंबाई लिखो या दूरी ए बी, वो भी चलेगा। और अति संक्षिप्त में ए बी भी लिखोगे, उससे भी काम बनेगा। समझो ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया गया है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन सभी एक साथ नहीं, चाहे ये लिखो, चाहे ए लिखो, चाहे ए लिखो। घुमा फिरा के मतलब होता है कि ए बी की लंबाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये हो गया पहला वाला मुद्दा। दूसरा वाला किरण ए बी। किरण ए बी किसे कहते हैं? एक तरफ बिंदु सीमित, एक तरफ असीमित होता है, इसे किरण कहते हैं। समझो हम नाम दे दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? किरण ए बी पढ़ेंगे। अगर आप कहोगे किरण बी ए तो वहीं पे गलत है। बी ए का मतलब बी यहाँ है, ए तो यहाँ सीमित है, कहाँ अनंत है, तो बी ए होगा ही नहीं। किरण ए बी मतलब अंत बिंदु से शुरुआत होता है, दूसरा सिरा क्या होता है? असीमित होता है। किरण ए बी, मान लो यहाँ पे दिया गया है ए और बी 2 भिन्न बिंदु हैं। 2 भिन्न अलग बिंदु दिखाई दे रहा है ना, ए और बी 2 भिन्न बिंदु हैं। रेख ए बी पर स्थित सभी बिंदुओं और सभी बिंदु जो बारी बारी जो बिंदु हैं वो बिंदु और बिंदु पी के संघ समुच्चय को किरण ए बी कहते हैं। चाहे इसे किरण ए बी कहो, चाहे किरण ए पी कहो, मतलब एक ही होगा। किरण ए बी या किरण ए पी कहोगे, मतलब उसका जो है वही होता है। तीसरा मुद्दा है रेखा ए बी। रेखा ए बी किसे कहते हैं? रेखा ए बी दोनों तरफ असीमित होता है, इसे रेखा कहते हैं। कहीं पे भी नाम दे दो, ए यहाँ पे बी दे दो। रेखा ए बी की क्या विशेषता है बताओ? रेखा ए बी की क्या विशेषता है? रेखा की लंबाई जो है सीमित नहीं होती है। इसे जो है रेखा ए बी लिखो या रेखा
एल भी लिखते हैं। एल अगर लिखना होगा तो यहाँ पे एल लिखते हैं। स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है रेखा के लिए। रेखा ए बी अगर ध्यान से आप देखोगे, कहने के लिए किरण ए बी, मतलब यहाँ पे सीमित बिंदु है, किरण ए बी एक तरफ असीमित है। किरण ए बी किरण बी ए के विपरीत किरणें, ए बी किरण और ए बी की विपरीत किरण, या तो ऐसे लिखो, या किरण ए बी किरण बी ए के संघ समुच्चय को रेखा कहते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया बच्चों, नहीं समझ पाए। किरण ए बी, ये आपका जो है बिंदु है, हम वो कह रहे हैं किरण ए बी, तो किरण ए बी ऐसे गया। किरण ए बी की विपरीत किरण, विपरीत कहा जाए तो इस साइड होगा, के संघ समुच्चय को रेखा ए बी कहते हैं। अब इसके बाद आओगे सर्वांग सम रेखा, रेखाखंड है शायद, हाँ रेखाखंड। सर्वांग सम रेखाखंड किसे कहते हैं? जिन दो रेखाखंडों की लंबाई समान हो उसे सर्वांग सम रेखाखंड कहते हैं। जैसे ए बी की लंबाई ले लो, या नहीं भी दिया गया है, और सी डी की लंबाई ले लो, सी और डी की लंबाई ले लो। आपको मापने के लिए कहा जाएगा, समझो ए 3 सेंटीमीटर है, ए भी 3 सेंटीमीटर है, मापोगे समान होगा, तो आप कह सकते हो ए बी सर्वांग सम सी डी, मतलब रेखाखंड ए बी सर्वांग सम रेखाखंड सी डी होगा। इसे क्या कहते हैं? सर्वांग सम रेखाखंड। अब आ जाओगे पांचवा मुद्दा, रेखाखंडों की सर्वांग समता के गुणधर्म। पहला है परावर्तकता। परावर्तकता का मतलब होता है प्रत्येक रेखाखंड स्वयं के सर्वांग सम होता है। जैसे ए बी ले लो, तो ए बी सर्वांग सम रेख ए बी होगा, प्रत्येक रेखाखंड स्वयं के सर्वांग सम होते हैं। ए बी की लंबाई 4 है, बी ए कहोगे 4, तो ए बी सर्वांग सम ए बी, या तो लिखोगे ए बी सर्वांग सम बी ए, मतलब तो वही हुआ, प्रत्येक रेखाखंड स्वयं के सर्वांग सम होता है। सममिति, सममिति का मतलब होता है एक रेखाखंड अगर दूसरे के सर्वांग सम है तो दूसरा जो है पहले के सर्वांग सम होगा। मतलब जैसे ए बी सर्वांग सम अगर सी डी है तो दूसरा जो है पहले होगा ए बी सर्वांग सम सी डी हो गया, तो इसका मतलब हो गया सी डी सर्वांग सम ए बी। पहला दूसरे के सर्वांग सम है तो दूसरा भी पहले के सर्वांग सम होगा, इसे कहते हैं सममिति। संक्रमकता, संक्रमकता, संक्रमकता का मतलब होता है पहला रेखाखंड दूसरे के सर्वांग सम, दूसरा तीसरे के सर्वांग सम है तो पहला जो है तीसरे के सर्वांग सम होगा। अब यहाँ पे देखोगे ए बी सर्वांग सम सी डी है और कह रहा है सी डी सर्वांग सम एम एन है। चित्र ध्यान से देखोगे, अगर ये इसके सर्वांग सम है तो ए बी सर्वांग सम तीसरे के होगा। ए बी सर्वांग सम सी डी सर्वांग सम एम एन, तो पहला तीसरे के सर्वांग सम होगा, इसे कहते हैं संक्रमकता। ये आगे चल के जो है आपको कॉलेज में इसका उपयोग करना होगा। परावर्तकता को कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी, सममिति को कहते हैं सिमेट्री, संक्रमकता को कहते हैं ट्रांजिटिविटी। तो इनका उपयोग करना होता है। छठा है रेखाखंड के मध्य बिंदु। अब यहाँ मध्य बिंदु पे आ जाओगे, रेखाखंड का मध्य बिंदु, जैसे ये रेखाखंड है आपकी, स्केल से आप खींचोगे, पी क्यू नाम दे रहे हैं। आपको अगर कहा जाए रेख पी क्यू का मध्य बिंदु एम है, मध्य बिंदु शब्दों का विशेष महत्व है। मध्य बिंदु का मतलब होता है पी एम की जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई एम क्यू की होगी। इससे संबंधित आपके सवाल भी आएंगे, जैसे
जब मध्य बिंदु कहा जाए जरा ध्यान दोगे, अगर A 3 है तो A भी 3 होगा, पूरा जोड़ोगे कितना होगा 6 होगा। कुछ पेपर में जैसे आपको दिया गया PQ की लंबाई 6 दी गई है, यही सवाल देखो, MQ की लंबाई 3 दी गई है, PM की लंबाई ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? PM ज्ञात करना है तो PM बराबर PQ का क्या होगा, दुगुना होगा। PM की लंबाई PQ की दुगनी होगी। PM ज्ञात, PQ नहीं बेटा, MQ लिखना था, हम PQ लिख दिए। MQ की दुगनी होगी। MQ कितना है 3 गुणे 2, PM कितना होगा? अरे बच्चा कुछ कंफ्यूज हो गए हैं, यहाँ पे ध्यान दो जरा, फिर से ध्यान दोगे। PM की लंबाई ज्ञात करनी है, PQ की पूरी लंबाई दी गई है, तो हम क्या करेंगे, PM का तो यहीं पे डायरेक्ट कर दोगे, पूरे में से इसको घटा दोगे, 3 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ये दोनों एक साथ नहीं दिए जाते हैं, इसी को समझ लो। जैसे PQ पूरी लंबाई 6 दी गई है, हमें जो है PM की लंबाई ज्ञात करनी है, MQ की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, P लास्ट वाला दिख रहा है बच्चों जो हम लिख रहे हैं, PM बराबर PQ का आधा, पूरी लंबाई का आधा। जरा ध्यान दोगे, PQ अगर 6 दिया गया है, हमें PM ज्ञात करना है या MQ ज्ञात करना है, तो जो भी ज्ञात करना है बराबर पूरी लंबाई का आधा। पूरी लंबाई कितनी है 6/2, अति संक्षिप्त करोगे 2 3 6। अगर हमें पूरी लंबाई ज्ञात करनी आधी है, जैसे PMQ, यहाँ हमें 3 दिया गया है, पूरी लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्या ज्ञात करना है, PQ पूरी लंबाई, PQ बराबर 2PM, मतलब उसका दोगुना। इन दोनों का मतलब समझोगे, छोटी लंबाई करना है पूरे का आधा। छोटी लंबाई जो है अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बड़ी लंबाई, यहाँ पे हमें छोटी ज्ञात करनी थी ना, यहाँ पे हमें छोटी लंबाई क्या करना है, पूरे का आधा। और यहाँ पे हमें बड़ी लंबाई अगर ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, छोटे का दोगुना करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका रहता है, ध्यान दोगे। अगर हमें छोटी लंबाई ज्ञात करनी है तो पूरे का क्या करेंगे, आधा। पूरी लंबाई ज्ञात करना है तो छोटे का हम क्या करेंगे, दोगुना करेंगे। रेखाखंड की तुलना जैसे दिया जाए, ये आपको 7 दिया गया है और ये आपको जो है 5 दिया गया, तुलना करो। तुलना देख के कर सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे छोटा 4 है, 4 के बाद 7 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद 7, मतलब अंक के हिसाब से किए। अब नाम दे दो, AB छोटा होगा, उसके बाद MN आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, CD होगा। तो हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है। रेखाखंड की किरणों की लंबता, रेखाखंड और किरणों की लंबता का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये रेखाखंड दिया गया है, इस पे लंब डालना है AB। लंब डालोगे तो क्या करोगे, बिंदु लोगे, चांदा रखोगे, 90 अंश का जो रहेगा चांदा से बनाओगे, चांदा हटाओगे, स्केल से खींचोगे, ये 90 अंश का आपका कोण बन जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड की लंबता। अंतिम वाला है बिंदु से रेखा की दूरी, ठीक लंबता की तरह ही है। 9वां वाला बिंदु से रेखा की दूरी, अब यहाँ पे नाम दे दो C, यहाँ पे नाम दे दो D, ठीक है, यहाँ पे C और D नाम दे दिए हैं। अब आपको ये पूछा जा रहा है, लिखोगे क्या, हम लिखेंगे CD लंब AB। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब CD, यहाँ C नाम है, CD लंब AB, मतलब CD जो है लंब AB पे है, AB पर लंब डाला गया है। यहाँ पे संकेत इस तरह से बॉक्स बनाओगे, 90 लिखना नहीं है। बिंदु D को CD का लंब पार कहते हैं।
इस डी को CD का लंब पाद कहते हैं। बिंदु डी को CD का क्या कहते हैं? बिंदु डी को लंब पाद कहते हैं। मतलब CD की जो लंबाई होगी, मान लो CD की लंबाई हम A मान ले रहे हैं, CD की लंबाई A है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बिंदु C से, इस बिंदु C से AB की दूरी कितनी होगी? C से, तो A दूरी पे होगा। बिंदु C AB से कितनी दूरी पर है? A दूरी है A, तो लिख सकते हो बिंदु C AB से A की दूरी पर है। तो ये आपके 9 मुद्दे थे। अब इससे संबंधित हम प्रश्न संग्रह पे आते हैं। तो चलो आ जाओ, प्रश्न संग्रह 1.1 का पहला वाला सवाल। ये आप लोगों को सिर्फ समझाया गया है बच्चों, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझने थे। तो सवाल पे आते हैं। किताब सभी के पास होगा। एक बार जो है, अगर जिसके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके जो है सवाल है, दिख रहे हैं? ठीक है, अब आ जाओगे पहला वाला सवाल। पहले का पहला। कुछ बच्चों का कहना रहता है सवाल लिखना है, और सवाल में जैसे दिया गया, नीचे दी गई सारणी में संख्या रेखा पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। सारणी के आधार पर बताइए कि दिए गए रेखाखंड सर्वांग सम है या नहीं। सारणी दी गई है, तो पहले का पहला सवाल दिया गया है रेख AB, रेख DE तथा रेख AB। तो पूरा सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे हल कर रहे हैं वैसे आपको सीधा जो है आंसर हल करना है। अब पूछ रहा है जो रेख AB, तो यहाँ पे लिखोगे रेख DE तथा रेख AB, यही पूछा है। ठीक है, एक एक करके पहले हम जो है लंबाई ज्ञात करेंगे कि उसकी लंबाई कितनी है। तो कैसे ज्ञात करना है? डी की लंबाई प्रश्न संग्रह में आप पहले देख चुके हो कैसे लंबाई ज्ञात करना है, निर्देशांक दिए गए हैं। तो पहले जो है डी की लंबाई ज्ञात करते हैं, इसकी डी की। तो यहाँ पे लिखोगे डी का निर्देशांक कितना है, डी का निर्देशांक। अब किताब में आ जाओगे, जरा ध्यान दोगे, डी का निर्देशांक यहाँ पे देखोगे ऋण 7, तो यहाँ पे लिखोगे डी ऋण 7 है। ठीक है, ई कितना दिया गया है, देख लो कितना है, ई 9। कौन सा अंक बड़ा है? 9 बड़ा है ऋण 7 से। किसकी लंबाई ज्ञात करो? अब ध्यान दोगे, यहाँ 2 है, कंफ्यूज नहीं होगे। डी, तो यहाँ पे लिख लो DE बराबर 9 माइनस 7। ध्यान दोगे, बड़े में से छोटा अंक घटाना था और दूसरा वाला खुद ऋणात्मक है, कोष्टक का इस्तेमाल करोगे। 9 धन 7 जोड़ोगे कितना हो गया? 16 बराबर। 9 और 7 जोड़ोगे 16 हो गया। अब इसके बाद जो है डी ज्ञात कर लिया, अब ए भी ज्ञात करोगे। ए का निर्देशांक कितना है? तालिका देखो, ए है ऋण 3, बी कितना है देखो 5। कौन सा अंक बड़ा है? 5 बड़ा है। 5 बड़ा है ऋण 3 से। अब दूरी डी ज्ञात करो, डी नहीं ए बी, यहाँ पे ए बी देखोगे, ए बी बराबर बड़े में से छोटा घटाओ, 5 माइनस 3, तो 5 ऋण और ऋण धन कितना हो गया? 8। अब जरा ध्यान दोगे, ये हमारा डी है, डी ई है और ए है ए बी। क्या ये अंक समान है? देखो अंक समान है 16 और 8, बिल्कुल नहीं। तो लिखोगे रेख ए बी बराबर नहीं है रेख डी ई। चाहो तो नंबर डाल दो, नंबर 1 नंबर 2 कहाँ से लाए? लिखोगे 1 और 2 से। इतना क्लियर हुआ? तो नीचे वाक्य क्या लिखोगे? लिखोगे रेख ए बी तथा रेख डी ई सर्वांग सम नहीं है। तो सर्वांग सम
शब्द न लिख के जो है संकेत का इस्तेमाल करो। डी पहले लिखो या ए बी पहले लिखो, आपके ऊपर। अब यहाँ ए बी लिखे हो तो हम ए बी लिख दे रहे हैं। अब डी भी लिखोगे चलेगा। ए बी सर्वांग सम का ये संकेत है, नहीं है क्रॉस कर दो, रेख डी। पहला सवाल यहीं पे खत्म हो रहे हैं। ये वाला आया समझ में? एक दो बार अच्छे से देखोगे आपको आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा वाला सवाल। पहले में 3 सवाल है, दूसरा वाला सवाल आ जाए ठीक इसी तरह से है। दूसरा वाला क्या है? रेख BC तथा रेख AD इसको आप लोग कोशिश करो बच्चों, सभी सवाल करवा देंगे तो आप लोगों को भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो ये वाला सवाल जो है बच्चों आपको हम गृह कार्य में दे रहे हैं, होमवर्क, तो आप इसे करें, कोशिश करें। नहीं आए तो आप पूछिए, बताने के लिए हम तैयार हैं, कभी भी आप पूछोगे, ठीक है। तीसरा वाला सवाल ठीक इसी तरह सवाल है, घबराने की नहीं जरूरत है कि एकदम अलग है कैसे करेंगे, ठीक इसी तरह से जाओगे हल हो जाएगा। तीसरा, रेख BE तथा रेख AD ये दिया गया है। चलो हल करते हैं, एक एक करके हल करेंगे। पहले BE लेते हैं तो लिख लो। B का निर्देशांक कितना दिया गया है? B का 5। E का कितना है? E का देखो 9। कौन सा अंक बड़ा है? 9 बड़ा है 5 से। तो क्या करोगे? दूरी BE बराबर क्या होगा? बड़े में से छोटा घटा दो, घटाए 4 है। ये आ गया हमारा BE, लकीर खींच के नंबर 1 डाल दो, डब्बा बना दो। अब AD ज्ञात करना है। A का निर्देशांक कितना है? -3। D का कितना है? D का -7। कौन सा अंक बड़ा है? -3 बड़ा होगा -7 से। तो दूरी AD बराबर -3 -7, ऋण है कोष्टक लगाओगे, -3 धन 7, एक धन और एक ऋण है, घटाओगे ये आएगा 4। दूरी AB, लकीर खींच के क्या करोगे? नंबर 2 डालोगे। 1 और 2 दोनों 4 4 है तो लिखोगे रेख AD बराबर है रेख B। अब लास्ट में लिखोगे रेख AD सर्वांग सम रेख BE। यहाँ पे आपके सवाल, यहाँ पे सर लिखे तो यहाँ पे कारण लिख दोगे, कहाँ से लाए? 1 और 2 से। आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो पहले वह 3 सवाल थे, कंप्लीट हो गए। परीक्षा में आते हैं बच्चों, ध्यान दोगे, काफी सरल सवाल है। पहले में 3 सवाल थे, अब दूसरा वाला सवाल हर बार पूछे जाते हैं। इस तरह के सवाल जो है पेपर में बार बार आते हैं। 10वीं में भी चले जाओगे, एक सिंपल सा सवाल पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को आना चाहिए। बिंदु M, यह रेख AB का मध्य बिंदु है, कहीं दिया है, तो क्या करोगे? आपको आकृति बनानी है, तो जो है पेंसिल का उपयोग करके बनाओगे। आकृति हमेशा दाहिनी साइड बनती है, ठीक है, दाहिनी साइड आकृति बनाओगे। कह रहा है बिंदु M रेख AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे A नाम डालोगे, A B, M जो है बीच में होगा। बिंदु M AB का मध्य बिंदु है। आगे देखो, AB की लंबाई 8, पूरी लंबाई AB की लंबाई 8 दी गई है। इसकी लंबाई पूछी जा रही है, छोटे वाले की। बड़ी लंबाई दी गई, छोटे की पूछी जाए तो क्या करना है? इसके पहले हम आपको समझाए थे, याद आ रहा है कुछ? बड़ी दी गई, अगर छोटा पूछना है तो क्या होगा? उसका आधा होगा, बड़ी लंबाई का आधा होगा।
तो लिखोगे AM बराबर, पहले तो वहां पे शब्द लिखोगे रेख ए, बिंदु M जो भी दिया गया है, बिंदु M रेख AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। वहां पे बगल में लिखोगे दत्त, दत्त का मतलब दिया गया है। जगह नहीं है, हम नीचे लिखे हैं, आप कॉपी में बगल में ही लिखोगे। उसके नीचे वाली लाइन AM सीधे लिखोगे AM बराबर AB का आधा। पहले अभी समझाए, यहाँ पे क्या समझा है, पूरी लंबाई दी है, अगर छोटू सा ज्ञात करना है तो पूरे का आधा करते हैं। AB है 8/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4। AM की लंबाई कितनी होगी, 4। और दिमाग भी लगा लो ना, AM और MB की लंबाई समान रहेगी, मध्य बिंदु है। A 4 है तो A 4, 4 और 4 8 हो गए, वहीं पे बात खत्म हो गई आपकी। अब आ जाओगे तीसरा सवाल, ठीक इसी तरह से बिंदु P CD का मध्य बिंदु है, तो बना दो CD, CD बना दिए। P मध्य बिंदु है, P बीच में आएगा, P जो है मध्य बिंदु है। CP 2.5, अब यहाँ पे ध्यान दो, छोटू का दिया गया है 2.5, पूरी लंबाई ज्ञात करनी है। छोटा सा दिया गया है, पूरी लंबाई क्या ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, 2 गुना। ए वाली लाइन लिखोगे, दिया गया है उसमें लिख दो बिंदु P रेख CD का मध्य बिंदु है, रेख CD का मध्य बिंदु है। यहाँ लकीर खींच के लिखोगे दत्त, दत्त दिया गया है पूरी लंबाई, तो CD बराबर छोटे का 2 गुना। दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, पूरी लंबाई ज्ञात करना है, छोटू का 2 गुना। तो CP कितना है, 2.5 गुना कर दो, 2 5 10, हासिल है 2 दूनी 4 और 1 5। एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे, CD की लंबाई क्या होगी, 5। मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया गया तो बगल में इकाई नहीं लिखोगे। इतना क्लियर हो गया तीसरा। अब आ जाते हैं चौथा वाला सवाल। चौथा करवाने के बाद जो है, अब अगले वीडियो में जो हम जो है 5वां लेंगे। चौथा बड़ा छोटा सा है बच्चों, तो यहीं कहीं एडजस्ट कर देते हैं। चौथा यहीं पे लिख रही हूँ, चौथा। चौथा क्या है, कह रहा है AB 5, जरा ध्यान दोगे, AB 5, BP 2, AP 3.4, ये दिया गया है। कह रहा है सेंटीमीटर में दिया गया, रेखाखंडों में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। क्रम संबंध मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आपको बताना है। सबसे छोटा कौन सा है, 2, 2 के बाद कौन सा आएगा, 3.4, 3.4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। ये हमारे बढ़ते क्रम है। संकेत का मतलब जो बंद मुंह है छोटा और जो खुला है बड़े का, छोटे बड़े का संबंध लगाने आप चौथी से पढ़ रहे हो, उसी के नीचे लिख दो। ये 2 वाला कौन सा है, BP, फिर उसके बाद 3.4 वाला क्या है, AP, फिर उसके बाद कौन सा है, AB। एक क्रम संबंध आपका हो गया। यहीं पे सवाल खत्म हो गए। कुछ लोग बोल रहे हैं पहले बड़ा वाला ले लिए, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, ऐसे भी कर सकते हो। जोड़ने की यही करना है। हमारा ये आरोही क्रम है, इसे आरोही क्रम कहते हैं, बढ़ते क्रम। इसे अवरोही क्रम कहते हैं। मतलब वही, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, एक ही कान पकड़ना है। 5 क्या है, AB बड़ा है। 3.4 कौन सा है, AP। 2 वाला कौन सा है, BP। मतलब वही हो ना, AB बड़ा है, फिर उसके बाद AP, उसके बाद BP। ठीक है, इसका उल्टा है। तो दोनों मत करने जाना, कंफ्यूज हो जाओगे। दिमाग ज़्यादा लगाओगे ना, काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आरोही क्रम में लिए हैं तो आपको जो है इसका इस्तेमाल करना होगा।
तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अगला वाला लेंगे तो शायद वीडियो लंबा हो जाएगा। पहली बार ज्योमेट्री सीख रहे हो, लेकिन पहला लेसन होने के बाद जो है थोड़ा बड़ा बड़ा वीडियो लेंगे बच्चों। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। 5वें वाले सवाल के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बच्चों।